जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेथड ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट cademys.com cadems.com को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप उनमें जाके इनरोल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज़ जो मेक श्योर करनी है आपने, जब भी आप मेरी वेबसाइट पे साइन अप करें, अपने ट्रू नेम के साथ साइन अप करना है। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम शुड बी ट्रू नेम, ठीक है? क्योंकि जो भी आप साइन अप करते हुए वहाँ पे नेम इंटर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपके सर्टिफिकेट पे नाम होगा, ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वेबसाइट पे नाम है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ड्यूरिंग द साइन अप, वो ट्रू होना चाहिए। इसके बाद कोर्स इनरोल करने के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद ही आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि तमाम जितने भी लेसन्स हैं उनको कंप्लीट करना है आपने, और उनको चेक करना है। फिर नेक्स्ट टू द लेसन्स आपको एक टैब दिखेगा सर्टिफिकेट का, आप वहाँ पे जाएंगे। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा 100% तो वहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट से। और देर आर टू मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, वन इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग एंड द शॉर्ट वॉल मेथड, और जो दूसरा मेथड कहलाएगा वो कहलाता है सेंटर लाइन मेथड, ठीक है? तो सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल एंड द शॉर्ट वॉल मेथड को देख लेते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन आइटम्स, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इज यूज्ड। फॉर मेजरिंग द लॉन्ग वॉल्स एंड द शॉर्ट वॉल, द एक्सटर्नल, ये जो चीज़ है समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सटर्नल आउट टू आउट लेंथ ऑफ द वॉल is considered as long wall, while the in to in or internal length of the wall is called as short wall। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो वॉल्स हैं, एक की लेंथ 6 मीटर है, दूसरे की लेंथ 3 मीटर है, तो यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि जो 6 मीटर है वो लॉन्ग वॉल है। हालांकि इस तरह नहीं होता। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ये है कि आप डायमेंशंस किस तरह से मेजर कर रहे हैं, किसी भी वॉल की जो डायमेंशन है वो किस तरह से मेजर कर रहे हैं। अगर तो आप डायमेंशन आउट टू आउट ले रहे हैं तो वो लॉन्ग वॉल कराएगी, और अगर आप डायमेंशन इन टू इन ले रहे हैं तो वो शॉर्ट वॉल कराएगी। वेदर लेंथ क्या है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, 2 मीटर है, इट कुड बी एनी लेंथ। ये लेंथ के रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हमने डायमेंशन को कैसे लेना है ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लान है, तो अगर ये लेट्स सपोज हमारे पास लॉन्ग वॉल है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वॉल की आउट ऑफ डायमेंशन लेनी है, तब ही ये वॉल लॉन्ग वॉल कहलाएगी। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। इन टू इन लेंथ क्या है, 6 मीटर है। अगर हमें एक्सटर्नल लेंथ चाहिए तो हमें थिकनेस ऑफ दिस वॉल एंड दिस वॉल हमें ऐड करनी है। तो लेट्स सपोज 0.2 मीटर थिक ये वाल है, 0.2 मीटर थिक ये वाल है, तो ये टोटल कितनी बनी, 6.4। द एक्सटर्नल लेंथ इज व्हाट, 6.4। सो दिस इज टोटल ऑफ 6.4 मीटर। और ये जो वाल है हम यहाँ पे इन टू इन डायमेंशन लेंगे, ये टोटल कितनी है, 4 मीटर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग वाल है, ये शॉर्ट वाल है, ठीक है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है इससे। केस ये नहीं है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पे केस ये है कि हमने इसको मेजर कैसे किया है, इसकी हमने लेंथ किस तरह से ली है। देखें यहाँ पे हमने आउट ऑफ डायमेंशंस को लिए तब ये लॉन्ग वॉल कहलाई है, ना कि इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने इन टू इन डायमेंशन लिए तब ये कहलाई है व्हाट, द शॉर्ट वॉल। अगेन हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो वॉल है इसको अब हम इन टू इन मेजर कर रहे हैं, और जो टोटल लेंथ है यहाँ पे वो 6 मीटर है, ठीक है? और ये जो वॉल है इसको हम आउट टू आउट मेजर करेंगे, और ये कहलाएगी लॉन्ग वॉल। अब देखिए 4 मीटर में अगर मैं थिकनेस ऑफ वॉल ऐड करता हूँ 4.2 प्लस 0.2, ये बनी 4.4। लंबाई किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है ना, ये 6 मीटर है और ये 4.4 मीटर है। देखने में लग रहा है कि ये लॉन्ग वॉल है और ये शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है और ये लॉन्ग वॉल है।
चूँकि इसकी लंबाई जो है वो 4.4 मीटर है आउट टू आउट, इसकी इंटरनली 6 मीटर है। लेकिन ये केस नहीं है, यहाँ पे हमने डायमेंशन को किस तरह से लिया ये इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि हमने इस वॉल की डायमेंशन को आउट टू आउट ली है, वेदर द डायमेंशन इज़ व्हाट, ये कहलाएगी लॉन्ग वॉल। अगर आप किसी भी वॉल को आउट टू आउट डायमेंशन मेजर करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग वॉल, और अगर आप किसी भी वॉल को इन टू इन मेजर करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट वॉल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को नहीं समझ आती। वो ज़्यादा जो डायमेंशन होगी उसको लॉन्ग वॉल कंसीडर करेंगे, जो कम होगी उसको शॉर्ट वॉल कंसीडर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगेन आई रिपीट ओवर हियर कि आप डायमेंशन को मेजर कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आउट टू आउट मेजर कर रहे हैं तो लॉन्ग वॉल, इन टू इन मेजर कर रहे हैं तो वो शॉर्ट वॉल कहलाएगी। और दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग वॉल एंड द शॉर्ट वॉल। नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जाना है क्या, सेंटर लाइन मेथड। इन दिस मेथड फर्स्ट कैलकुलेट द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द वॉल। यहाँ पे हमें सेंटर लाइन लेंथ लेनी होती है all of the walls and then multiply it with the breadth and the depth of the wall in order to find out the quantity. So यहाँ पे अगेन हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लान है जिसकी इंटरनल डायमेंशन 6 मीटर बाई 4 मीटर है। सो सेंटर लाइन में हमें करना कुछ यूँ है कि अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग जाएँ तो टोटल जो इंटरनल डायमेंशन है उसमें हाफ थिकनेस ऑफ दिस वॉल यहाँ पे ऐड करना है और हाफ थिकनेस ऑफ दिस वॉल यहाँ पे ऐड करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 6 मीटर 0.1 एट दिस एंड, क्योंकि थिकनेस ऑफ जो वॉल है वो 0.2 है तो 0.1 हम यहाँ पे ले लेते हैं और 0.1 हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये टोटल कितनी बनी 6.2, राइट। अब हम इसके जो अपोजिट वॉल है ये भी सेम ही है ना, क्योंकि सेम इन लेंथ है तो ये भी हमारे पास आ जानी है 6.2, इसकी भी लेंथ हमारे पास 6.2 ही आ जानी है। अब नेक्स्ट इट हमें इसकी लेनी है, तो इसके लिए इंटरनल डायमेंशन क्या है 4 मीटर है, 0.1 एट दिस एंड 0.1 एट दिस एंड, तो ये बनी 4.2 और इस साइड पे भी हमने 4.2 क्योंकि अपोजिट जो वॉल है वो सेम ही है। तो अब हमने इस तमाम को ऐड करना है 6.2 प्लस 6.2 प्लस 4.2 प्लस 4.2, दिस विल बी द टोटल सेंटर लाइन लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ ऑफ द वॉल मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द वॉल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम। सो ये है बेसिकली सेंटर लाइन मेथड। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, डोंट वरी। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट वॉल्स को भी करना है। सो यहाँ पे ये जस्ट एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, और सेंटर लाइन मेथड के अकॉर्डिंग भी हमने प्लान की क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है। सो डोंट वरी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मेथड ऑफ डिटेल एस्टिमेट में हमारे पास लॉन्ग वॉल क्या है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है और सेंटर लाइन मेथड क्या है। इसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाता है, डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनको हमने मेजर कैसे करना है। ये एक बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको रिव्यू भी करना है, इसको रीड भी करना है, इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर है और पेमेंट भी हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं। इसी तरह अर्थवर्क जितना भी है ज़्यादातर हम उसको क्यूबिक मीटर में ही लेते हैं और क्यूबिक फीट में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कंक्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक मीटर, यूनिट ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे लीन कंक्रीट इन रूफ, देखें यहाँ पे अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है ना तो इसको इसने लिया है क्या स्क्वायर मीटर में और पेमेंट भी स्क्वायर मीटर। इसके बाद यहाँ लास्ट में देखें डैम प्रूफ कोर में डीपीसी को भी हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में ही लेते हैं। तो ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने इसको रीड करना है। मशीनरी वर्क यहाँ पे है, बेसिकली क्यूबिक मीटर में लिया जाता है, और स्क्वायर मीटर पार्टीशन वॉल्स के लिए जहाँ पे थिकनेस स्पेसिफाइड होती है, जिस तरह 4.5 इंच की एक पार्टीशन वॉल है तो वो स्क्वायर मीटर में हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। डोर्स फिटिंग्स वगैरह ईच में नंबर्स में। इसके बाद ये यहाँ पे स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स को देखें, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्विंटल ली गई है। ये क्विंटल क्या है, बेसिकली एक क्विंटल इक्वल होता है 100 kg के, ठीक है, ये याद रखना आपने, ठीक है। एक क्विंटल इज इक्वल टू व्हाट 100 kg, तो यूनिट ऑफ पेमेंट भी क्विंटल ही है। अब नेक्स्ट इट प्लास्टरिंग में ज़्यादातर स्क्वायर मीटर ही लिया जाता है, ठीक है, फ्लोरिंग में भी। तो ये जो चार्ट है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी डिटेल से यहाँ पे रीड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए।
तो इस ट्यूटोरियल में हमने मेथड ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।